Hello, good morning to all students and welcome in my class. Our first chapter in geography section has completed and today we will discuss about exercise of this chapter. But first of all, let me tell you that how to do the homework in your notebook. So you will make a separate notebook for each sections. Okay? Look here. All total chapters are divided in three sections. First, history, second, geography, and third, political science. Okay? And we have already studied first chapter of geography sections. Its name, our environment. So you make separate notebook for history and one notebook for geography and one notebook for political science. Okay, here is first chapter of geography, name our environment, which is studied in our previous classes, and today we discuss about exercise of this chapter. Okay, first question, take the correct answer. And दिस इज एन एबायोटिक एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कि जो एनवायरनमेंट है उसमें टू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट बायोटिक एंड सेकंड एबायोटिक. हमें यहाँ जो गिवन जो एलिमेंट्स हैं उनमें एबायोटिक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है. तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये जो थ्री आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, प्लांट्स, सेकंड एनिमल्स एंड डी ह्यूमंस, ये जो थ्री एलिमेंट्स है ये बायोटिक एनिमल्स है. ठीक है ना, ये कैसे हैं? बायोटिक एलिमेंट. एंड जो आपका ऑप्शन सी है वाटर, वो आपका एबायोटिक एलिमेंट है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी. सेकंड, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस विथ, कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसके चेंजेस, उसका जो चेंजेस है उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसके कंपोजिशन किसके साथ होता है. तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ सरफेस. जो अर्थ की सरफेस होती है उसके एल्टीट्यूड से उसका उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या होता है? चेंज होता है. थर्ड, द एबायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शन रिजल्ट इन वेरिएशंस ऑफ, कि जो एबायोटिक और जो बायोटिक इंटरेक्शन है उनके रिजल्ट, जो भी रिजल्ट बनता है उन दोनों के साथ, वो वेरिएशन हमें क्या देखने को मिलता है, किस चीज़ में हमें देखने को मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा सोइल में. किस में मिलेगा? सोइल में. तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सोइल. ओके. फोर्थ, दीज आर प्रोड्यूसर्स, कि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, जो भी अपना एनवायरनमेंट होता है उसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जो इनमें पाई जाती है, जो अपना फूड अपने आप प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं फूड का, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी प्रोड्यूसर्स होते हैं. तो ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स है. बाकी सब क्या है? बाकी सब कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो सब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. ओके. फिफ्थ, दिस ह्यूमन एक्टिविटी हैज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, कि यहाँ आपको जो 4 ह्यूमन एक्टिविटीज आपने को गिवन है उनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो एनवायरनमेंट को किसी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचाती है, किसी प्रकार से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती है. तो देखो, माइनिंग होती है, माइनिंग में हम क्या करते हैं, जो अर्थ सरफेस होती है उसमें डिगिंग का काम करते हैं, ह्यूज डिग्स है वो करते हैं उसमें. तो उसमें तो क्या करते हैं, अपन एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं. डिफॉरेस्टेशन है, उसमें भी हम एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं उनमें. पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में भी हम अपने एटमॉस्फेयर को एक तरह से अनबैलेंस करते हैं, उसको हार्म्स पहुंचाते हैं. ठीक है. लेकिन जो एजुकेशन है, जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उससे
किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी प्रकार से वो एनवायरनमेंट से लिंक नहीं होता है, तो वो किसी प्रकार से जो एनवायरनमेंट है उसको किसी प्रकार से डैमेज नहीं करता है। ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें देखो एलिमेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो प्लांट, एनिमल और जो ह्यूमंस होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स माने जाते हैं? वो बायोटिक एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो आपके फर्स्ट ब्लैंक में आप फिल करोगे बायोटिक, क्योंकि प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं? बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड, देयर इज द नैरो जोन विच सपोर्ट्स लाइफ। तो इसमें सेकंड वाले में हो जाएगा आपका बायोस्फीयर, कि जो बायोस्फीयर होता है वो एक नैरो जोन है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। थर्ड, क्लाइमेटिक चेंजेस इन्फ्लुएंस इन द बायोटिक एलिमेंट्स, कि जो भी बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें चेंजेस होता रहता है। किसके कारण से? क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण से। कि जो भी बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो आपके एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, वो क्लाइमेटिक चेंज, जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। मतलब क्लाइमेट डिपेंड करता है कि वहाँ कितने प्लांट्स, कितने एनिमल्स, किस टाइप के ह्यूमंस वगैरह होंगे। ठीक है। फोर्थ, कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, कि जो कार्निवोर्स और जो हर्बीवोर्स है वो क्लासिफाइड है किस रूप में? जो एनवायरनमेंट है उसमें हर्बीवोर्स हो और जो कार्निवोर्स हो, उन सबको कंज्यूमर्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। ओके, वो सब क्या आते हैं? वो सब कंज्यूमर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। एंड लास्ट, फिफ्थ, हैव इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट ग्रेटली, कि सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुंचाने वाले कौन से हैं? कौन से ऐसी थिंग है जो एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है? तो वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो सबसे ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुंचा रही है, उसको डैमेज कर रही है, उसको हार्म्स पहुंचा रही है। ओके। थर्ड, सी स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू राइट करना है, और यदि फॉल्स है तो उसके फ्रंट में हमें फॉल्स राइट करना है। फर्स्ट, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ओनली फॉर लिविंग थिंग्स, कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो कंपोज किया जाता है ओनली ऑफ लिविंग थिंग्स, कि वो केवल लिविंग थिंग्स के लिए कंपोज किया गया है, लिविंग थिंग्स को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया गया है। तो ये ट्रू है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो लिविंग थिंग्स को ध्यान में रखते हुए ही कंपोज किया गया है। सेकेंड, द हाइड्रोस्फीयर हैज वेरियस लैंडफॉर्म्स, कि जो हाइड्रोस्फीयर होता है उसमें वेरियस टाइप्स की लैंडफॉर्म्स पाई जाती है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में वेरियस टाइप्स की लैंडफॉर्म्स नहीं पाई जाती है, तो इसमें फॉल्स राइट करना है। थर्ड, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स आर डायनेमिक इन नेचर, कि जो बायोटिक और एबायोटिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों डायनेमिक होते हैं क्या नेचर में? तो ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि दोनों ही डायनेमिक है। यदि एक भी एक्टिव नहीं होगा तो दूसरा वर्क नहीं कर पाएगा, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं। ठीक है ना? डायनेमिक का मतलब है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या ये, क्या एक की प्रेजेंस होना और एक की एब्सेंट होना तो क्या वो वर्क करेंगे? तो ऐसा नहीं है, दोनों डायनेमिक है। इट मीन्स कि दोनों का नेचर में एक्टिव पोजीशन में रहना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दोनों का होना नेसेसरी है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ, द प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो अनदर जो लिविंग थिंग्स होती है उनसे ऑब्टेन करते हैं। तो ये नहीं करते हैं, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट में ये पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फूड प्रोडक्शन के लिए किसी भी अनदर एनिमल या किसी भी अनदर लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपना फूड अपने आप प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका फॉल्स। फिफ्थ, रैपिड क्लाइमेट चेंज हैज कॉज
एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, कि जो रैपिड क्लाइमेट चेंज है, मतलब स्पीडली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैज कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, कि उसके पीछे जो एनिमल्स और जो प्लांट्स है उनकी स्पीसीज है उनमें लगातार कमी होना या उनमें लगातार चेंजेस होना, क्या वो कारण है अपने क्लाइमेट का स्पीडली चेंज होने का? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के रीजन से हमारा क्लाइमेट है वो रेपिडली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंड फोर्थ, मैच द कॉलम्स। बायोटिक एलिमेंट्स, तो अपने को फाइंड आउट करना है इसमें बायोटिक एलिमेंट्स कौन सा है। तो बायोटिक एलिमेंट कौन सा है? एनिमल। कौन सा है? एनिमल। तो हमने इसको मैच किया बायोटिक एलिमेंट को एनिमल से। सेकंड, एबायोटिक एलिमेंट, तो एबायोटिक एलिमेंट कौन सा होता है? एयर। वाटर भी एबायोटिक एलिमेंट है, ठीक है ना, सोयल भी एबायोटिक एलिमेंट है और एयर भी एबायोटिक एलिमेंट है। तो हमने एबायोटिक एलिमेंट को मैच किया किससे? एयर से। थर्ड, प्रोड्यूसर, तो अभी अपन ने बार बार थर्ड टाइम आइए अपन रिपीट कर रहे हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा एल्गी, जो एल्गी होते हैं ना, जो यहाँ पानी वगैरह इकट्ठा रहता है वहां वो ग्रीन ग्रीन कलर के सी वो एक लेयर सी बन जाती है जिसको अपन एल्गी कहते हैं। वो भी क्या है? वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, इसका मतलब वो भी क्या है? वो भी प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर है इसमें कौन है? एल्गी। ओके। फोर्थ, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर्स का देखो कौन सा ऑप्शन है? ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? कंज्यूमर ही है, वो कभी भी अपना फूड अपने आप प्रोडक्शन नहीं करता है, वो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। और फिफ्थ है लिथोस्फीयर, तो जो लिथोस्फीयर होती है वो मिनरल वेल्थ होती है, मतलब उसमें मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर हमारे अर्थ